शास्त्री है तो वो तो जहाँ पे बात हुई सरकार मतलब सीबीआई सजा चाहिए। नहीं, आप देखिए इस तरीके की चीज़ें लगातार हम सब लोग इसको उठा रहे हैं। लगातार आप सबके माध्यम से हम जनता को बताया जा रहा है कि बनारस की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ये, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। कल आप देखिए 2 घटनाएं घटी। एक घटना हम सबके महासचिव और सामाजिक कार्यकर्ता ND तिवारी जी, जो रात को प्रतिदिन सुल्तानकेश्वर महादेव में जाते थे, आरती करते थे, दर्शन करते थे और अपने घर जाते थे। और उस सब ये पता चल गया कहीं ना कहीं अपराधियों को, तो उन्होंने रेकी करके एक उनकी हत्या कर दी, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता की। दूसरी घटना, जो फल व्यवसायी जो अपना फल बेच के अपने परिवार का जीवन यापन करता था, उनके पिताजी से मैं मिला। 12 परिवार उस फल व्यवसाय से उसके चलते थे। सोनू मौर्य की भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी कि उसका भाई अभी ट्रॉमा सेंटर में जीवन मौत से जूझ रहा है। तो निश्चित तौर से ये सरकार की असफलता है। चाहे पुलिस, आप यहाँ पर कमिश्नर बैठा दीजिए, चाहे DGP बैठा लीजिए, जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को बचा रही है। तो सरकार तो कह रही है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में आने से डर रहे हैं। भाई तो ये अपराध कहाँ से हो रहा है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं, तो ये कहाँ से? ये विदेश से आ रहे हैं लोग, यहीं के लोग हैं ना जिनको मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में चीज़ें चल रही हैं। और सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो घटना इसके पहले भी हुई है, उसे भी अभी तक पूरी तरीके से, जो अभी घटनाएं घटी तहसील की, उसको भी अब देखिए अभी तक वो भी खुली नहीं। कई घटनाएं ऐसी हैं जो लगातार अभी उसमें सस्पेंस बना हुआ है। तो सरकार केवल बड़ी बड़ी बात कर रही है, जमीन पर कोई काम नहीं कर रही। ND तिवारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी गोली मारे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी भयावह स्थिति है? पूरी तरीके से अपराध से घिरे लोग हैं और पुलिस के जो हनक होनी चाहिए, पुलिस का जो एक रुतबा होना चाहिए, वो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल दबाव में है, पॉलिटिकल दबाव में निर्णय ले रहे हैं। जिसको सुरक्षा देनी चाहिए उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जिसको जरूरत नहीं है उसको सुरक्षा दे रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं उसको सुरक्षा दे रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि पुलिस फेयर काम नहीं कर पा रही है, दबाव में है, प्रेशर में है। इस नाते पुलिस की हनक टोटल खत्म है और सरकार अपने मनमानी काम कर रही है। इस नाते ये सारी चीज़ें घट रही हैं। पत्रकार से लेकर सामाजिक आदमी, फल बेचने वाला आदमी, साधारण आदमी जो अपने जीवन यापन कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, उसको मारा जा रहा है। इसका मतलब कि सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो VVIP कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस तरह के लोग शामिल हैं उनके ऊपर तत्काल एक्शन ले और तत्काल उनके ऊपर कड़ी से कड़ी। आपकी बात हुई है तो क्या कोई अहम सुराग मिले हैं अभी तक? नहीं, वो हमारे दोनों लोगों से बात हुई है। जो हमारे सोनू के पिताजी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए और हम जो गरीब आदमी हैं उनको पूरी तरीके से सरकार कम से कम उनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दे और कहीं ना कहीं उनको एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और उसी तरीके से ND तिवारी जो हमारे पूर्व पत्रकार रहे हैं, वर्तमान में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, उनके परिवार में भी एक नौकरी मिलनी चाहिए और कम से कम 25 लाख रुपए उनको ये मुआवजा के तौर पर मिलना चाहिए।